कर कहा, भूतो न भविष्यते, इस व्यक्ति की किडनी ने काम करना चालू कर दिया है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़े। इसकी किडनी ने काम करना चालू कर दिया है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़े, कोई ऑपरेशन नहीं करना। गुरुदेव, इसको डॉक्टरों ने कहा इसको कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है, आप इसको घर ले जाओ, अब ये पूर्ण तरह से हो गया है, इसको कोई दवाई मत देना, इसकी किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया है, इसकी किडनी बदल। एक लाइन इस बहन जी ने लिखी है, बड़ी अच्छी लिखी है। गुरुदेव, हमको तो लगता है कि संसार में जो अच्छा है ना, उसको ताना देने वाले, गाली देने वाले ढेर सारे पड़े हुए हैं, पर गुरुदेव, हीरा कोयले की खदान में होता है, फिर भी वो चमकता रहता है। उसी तरह ये कुबरेश्वर धाम बाबा का वो धाम है जहां शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से फल मिलता ही है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जो विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा में ध्यान लगाना, भगवान की भक्ति को धारण करना और भगवान के स्मरण को, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप किसके आश्रित होकर जाते? आप भजन में जाओगे तो आपको ताना दिया जाएगा, आप मंदिर जाओगे तो लोग आपको गाली देंगे, आप भगवान की भक्ति में डूबोगे तो लोग ताना देंगे। बोलो मेरी जीजियों, मीराबाई जब तक ससुराल में रही तब तक मीराबाई को ताने पर ताना दिया गया, गाली पर गाली दी गई, अपशब्द पर अपशब्द। कितना ताना। नामदेव जी महाराज भूमि पर रहे तब तक नामदेव जी को ताना देते रहे। रामकृष्ण परमहंस जब तक पृथ्वी पर रहे, रामकृष्ण परमहंस को ताना देते रहे। संत तुकाराम जी पृथ्वी पर रहे तो संत तुकाराम जी को ताना देते रहे। कर्माबाई जब तक पृथ्वी पर रही, मां कर्माबाई को ताना देते रहे। जितना जितना राष्ट्र के जितने संत भारत की भूमि पर प्रगटे और जिन्होंने जनमानस का कार्य किया, जनमानस का कल्याण किया, दुनिया ने उसको केवल ताने दिए। और जब उसने अपना प्राण त्याग कर चले गया, तब दुनिया के लोगों ने उसको पूजना प्रारंभ करा कि उन्होंने कुछ अच्छा किया था जनमानस के कल्याण। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, हीरा का परखैया राम कोई नहीं। हीरा का परखदार कौन होगा? और फिर निवेदन है, अगर आप आए हो शिव महापुराण की कथा में तो भरोसे के साथ आना, एक विश्वास के साथ आना, वरना अपना घर, एसी का रूम, डनलप का गद्दा, सोफा सेट, भला क्यों इतनी धूप में चलकर पंडाल में पहुंचना। अगर विश्वास है कि मैं शिव पुराण की कथा में जाऊंगी, मैं शंकर की कथा सुनने के लिए जाऊंगी, और मेरा विश्वास कहता है मेरा शंकर जयपुर की उस धरा पर शंकर भगवान मेरी झोली खुशियों से भरेगा, तो वो भर कर ही भरेगा। और विश्वास नहीं है तो अपना घर भला है, अपने घर पर रहो, आराम से आनंद से सत्तू घोल घोल के खूब पियो, अचार चाट चाट के सत्तू निपटा। क्यों व्यर्थ का समय बर्बाद करना अपना भजन में? आश्रित शिव क्यों? और यहां से जब जाओ आरती के बाद में, पहले जमीन को नमन करो। भूमि में कितने शिव भक्तों के चरण लगे हैं जो विश्वास लेकर आए होंगे, ना जाने कितना कितना भरोसा लेकर शंकर के इस कथा में पहुंचे होंगे। उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक पर लगाकर, अपने हृदय से लगाकर, झोली पसार कर उसको प्रणाम कर कर कथा के विराम पर
बाबा से विनय कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर फिर जाए, उससे विनय करता जाए। संसार पर अगर भरोसा करा तो टूटा है, पर मेरे शंकर भगवान पर, मेरे उगड़दानी, मेरे शिव पर, मेरे भगवान उगड़नाथ पर, मेरे शंभू पर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी पर अगर भरोसा करा है तो वो भरोसा कभी टूटा। तुम रुका जी ने कहा चंचुला देवी को, क्या तुझे भरोसा नहीं है? अगर विश्वास है तो पत्थर पर भी फूल खिलता है, और अगर विश्वास है तो प्रेत की योनि से भी बिंदु मुक्त होकर शंकर का गण बनता है। विश्वास पर सब कुछ है, ये विश्वास पर आधार, केवल विश्वास। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। फिर चंचुला देवी ने दूसरी बार फिर संशय कर। चंचुला देवी का दूसरा संशय कौन सा था? चंचुला देवी का दूसरा संशय था, मैं बेधव्य हो गई, पति चले गया बिंदु, अब क्या मैं बेधव्य ही रहूंगा? क्या मेरा पुनः अखंड सौभाग्य नहीं हो सकता? चंचुला देवी ने कहा तुमसे कि मैंने सुना है एक सौभाग्यवती स्त्री अखंड सौभाग्य लेकर जब वो मरती है तो वो पति के धाम में जाती है, पति लोक में। एक सुहागवती स्त्री जब प्राण छोड़कर जाती है तो पति के लोक में जाती है। जिस लोक में उसका पति आएगा उस लोक में वो स्त्री मांग में सिंदूर भरकर, हाथ में चुड़ला पहनकर, पांव पैजनिया पहनकर, कमर कर धनिया पहनकर पति लोक में अपने पति जिस लोक में आने वाले रहते हैं उस पति लोक में वो पहुंच जाते हैं। चंचुला देवी ने कहा पर मैं वैधव्यता धारण कर चुकी हूं, मैं पति लोक में क्या नहीं जा सकता? क्या मैं पति लोक में नहीं जाऊंगा? क्या मैं पति लोक में नहीं जा सकती? क्यों नहीं? उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण तुमरुका जी ने कहा, उनका नाम देवाधिदेव महादेव है। विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है देना, और देवाधिदेव महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। जो कोई नहीं कर सकता वो शंकर कर सकता। यदि तुमने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, एकाग्र ध्यान से, एकाग्र हृदय से शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया है, चंचुला देवी तुमने अगर विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को अगर सुना है तो ये निश्चित है तुम वैधव्य होकर भी अखंड सौभाग्य लेकर अपने पति के लोक में निवास करोगे, पति के लोक में निवास कर सकते। और हुआ क्या था कि जब 7 दिन की शिव महापुराण की कथा पूरी हुई थी तो चंचुला देवी अपने पति को जीवित पाती,
अखंड सौभाग्यवती होती है, मांग में सिंदूर भरती है, नाक में नथनी पहनती है, हाथ में चुड़ला पहनती है, और फिर वो पतिलोक में नहीं, पति और चंचुला देवी दोनों शंकर के लोक में कैलाश धाम में रहकर शंकर जी की सेवा में लीन हो गए। शिव की सेवा। मेरे भाई, संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी को कहोगे कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो, श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाओ, जाओ शंकर जी के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर का नाम उच्चारण करो। तो कई बार बच्चे भी कह रहे थे, क्या मम्मी दिन भर शंकर मंदिर, शिव मंदिर, शिव मंदिर, थोड़ा सा दुख आया शंकर का मंदिर, थोड़ा सा स्मरण शिव का गान। एक बार भजकर तो देखो, कुछ ना कुछ शिव देता जरूर। समुद्र के किनारे पर जाओ तो समुद्र की गहराई से कुछ सीख कर आओ, नदी के किनारे पर जाओ तो नदी के बहने से कुछ सीख कर आओ, तालाब के किनारे जाओ तो तालाब के ठहराव से कुछ सीख कर आओ, कुएं और बावड़ी के किनारे पर जाओ तो उनकी निर्मलता सीख कर आओ। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा कि जो आपको सीख ना दे। पर आज के जमाने में लोग सीख नहीं, सिलक चाहिए। जितना लोगों को सीख से मतलब नहीं, उतना सिलक से मतलब है कि हमें धन क्या मिलेगा, हमारा लाभ क्या होगा, हमें फल क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें कैसा मिलेगा, हमें किस तरह का मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होने वाला है, कैसे प्राप्त होने वाला है, बस उसमें व्यक्ति लगा हुआ। अब जाओ तो उसके दरवाजे, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, जम के बोलो जरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरे मंदिर तक मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना। उस पे आश्रित होकर कथाई कई लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं गुरुजी फिर भी हमारा दुख नहीं कटता, हम भगवान का भजन करते हैं तो भी दुख नहीं कटता, हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भी दुख नहीं कटता, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। होता है, कभी कभी फाइल मोटी होती है तो थोड़ा समय लग जाता है पढ़ने में, जज को पढ़ने में समय लग जाता है, दुनिया के लोगों को मोटी किताब पढ़ने में समय लग जाता है, कभी कभी थोड़ा समय लग सकता है, पर यह मानकर चलना कि समय लगेगा, देरी हो सकती है, पर थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा इंतजार। एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम संतोष है, मेरे पति का नाम सुभाष सिंह तंवर है, मेरे बेटे का नाम राहुल है। हम गांव सुजातनगर तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड जयपुर के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के आप ही हैं, एक बार वापिस हाथ हिला दो। हाँ, हाथ हिला दो, वापिस आ जाइए, एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ। मेरा नाम संतोष, मेरे पति का नाम सुभाष सिंह तंवर, मेरे बेटे का नाम राहुल है। हम गांव सुजातनगर तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड जयपुर के निवासी हैं। गुरुजी, मेरा बेटा 8 से 9 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। 8-9 साल उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते हो गए, बार बार असफल होने के कारण वह बिल्कुल हताश हो चुका है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं।
वो बिल्कुल हताश हो चुका था। अब मेरी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन मैंने अपने बेटे और बहू को आपकी सीहोर की कावड़ 17 अगस्त 2023 में जो कावड़ सीहोर में भराई थी, उस कावड़ में मैंने उसको भेज दिया। ऑनलाइन टेलीविजन के माध्यम से बाबा का, शिव जी का अभिषेक, जो आप ऑनलाइन सावन के महीने में अभिषेक कराते हो, मैंने अपने बेटा बहू से वो अभिषेक भी करवाया। उनको कावड़ भरने के लिए सीहोर भेज दिया। मेरे बहू कहते हैं कि कावड़ भरने से क्या शंकर सुन सकते हैं? मैंने कहा एक बार सीहोर तो जाओ, कुबेर भंडारी जरूर सुनेगा। मेरे बेटा बहू सीहोर गए, कावड़ भर कर आए। सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। और मेरे बाबा, एक दिन व्यासपीठ पर मेरा पत्र जरूर पहुंचेगा। ये मेरे बेटे ने कावड़ यात्रा भरते समय बाबा से प्रार्थना करी। हमने भी बाबा से विनय करा और हम बाबा को निवेदन कर कर आ गए। गुरुदेव, बेटे ने फिर अप्लाई कर और अप्लाई कर कर बाबा से प्रार्थना करी। पशुपतिनाथ का व्रत करा, बाबा से प्रार्थना करी, जब तक तू नौकरी नहीं लगाएगा तब तक तेरा पंडाल नहीं छोड़ूंगा। एक नहीं 3 पंडाल में कथा सुनी। बाबा से हर कथा में एक ही बात कहते थे कि तुझे नौकरी लगाना पड़ेगा। मेहनत करते, अप्लाई करते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई हॉस्पिटल के अंतर्गत। और मेरा बाबा आज सरकारी नौकरी, मेरे बेटे की 24/4/2025 को मेरा बच्चे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छा लिखा है, आप लोग भी गुनगुनाएंगे। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छटीला में कटी जावांगी। भोले मेरे पतन शंभु में तेरे पतन हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर